नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयतीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सव्साहूणम्। हमारा अभी 5 पाप का जो पाठ है वह चल रहा है ना। चल क्या रहा है, एंड हो चुका है वैसे देखा जाए तो। आज आखिरी क्लास है उसकी। अ, अ, परंतु जो 5 पाप का जो पाठ है, हमने इस पांचों पाप तो पढ़ लिए है ना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, है ना। और इन सब में हमने ये भी समझा कि द्रव्य पाप क्या है और भाव पाप क्या है ना। इसमें हमारा जो लास्ट क्लास हुई थी कुशील और परिग्रह में, है ना, इसमें हमें वो हमारा द्रव्य कुशील और भाव कुशील, द्रव्य परिग्रह भाव परिग्रह ये रह गया था, है ना। तो इसमें बस यही समझना कि हम यदि वो चेष्टाएं करते हैं, है ना, यदि हम कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, अनाप शाप मतलब जो अननेसेसरी चीजों को खरीदना, अननेसेसरी चीजों को लेके आना, तो ये सब क्रिया क्या है, उसकी बातचीत करना, उसको देखना कि ये भी ले लूं ये भी ले लूं, तो वो तो द्रव्य चेष्टा हुई। द्रव्य की मतलब शरीर की चेष्टा, तो उसको द्रव्य परिग्रह का लाया जाए। और यदि मन में वो भाव चल रहे हैं, अरे मेरे को ये भी लेना है, अरे मेरे को वो भी लेना है, भले ही आपके पास वो नहीं आया है, तो भी आपको उस भाव के कारण परिग्रह का पाप लग रहा है, भले ही वो वस्तु आपके पास नहीं आई है ना। और सेम चीज कुशील का, कि आप किसी पर स्त्री को, कोई लड़का कोई सताए, ऐसा करे, भाव करे, या कोई स्त्री किसी पर पुरुष को देख के ऐसे भाव कर के और उसको भोग करना चाहे, उसको करे, उसको छेड़े, उसे बातचीत करे, तो वो द्रव्य कुशील होगा। परंतु वो कुछ भी चेष्टाएं नहीं करे, परंतु मन में उसके भाव वैसे हों, तो भाव कुशील, ऐसा है ना। तो हमने ये समझा अभी कि पाप जो है वो अलग अलग कंडीशन के साथ अलग अलग चलता है ना। मतलब बहुत सी चीजों में व्यक्ति हो सकती है, बहुत सी कंडीशन में उसकी व्यक्तता हो सकती है, परंतु बहुत सी कंडीशन में उसकी व्यक्तता नहीं भी हो सकती, ये भी हमने समझा, ठीक है। परंतु आज का जो मुख्य, हमने आज इस क्लास का जो मुख्य टॉपिक मैंने समझा उसको बताने के लिए, कि हमें ये समझना जरूरी है कि 5 पापों का कारण कौन है। क्या बोला? ये 5 पापों का कारण कौन है? कोई बता सकता है 5 पापों का कारण कौन है? हाँ मिथ्या मधु जी। हाँ मधु जी कुछ पूछ रही हैं। मिथ्यात्म मिथ्यात्म नहीं, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मिथ्यात्व, है ना। अच्छा, जिसको मिथ्यात्व नहीं होता उसको 5 पाप होते हैं क्या? मैं मैं कुछ पूछना चाह रही थी। हाँ हाँ बिल्कुल, पूछिए पूछिए पूछिए। आवश्यकता से अधिक जो वस्तुओं का संग्रह करते हैं, तो उसमें द्रव्य संग्रह का पाप लगता है। तो परिग्रह वो इसका पाप परिग्रह, हुआ, मतलब परिग्रह। परिग्रह जो करते हैं, तो वो हाँ मतलब हाँ। पाप की दृष्टि में कैसे, मतलब ये थोड़ा सा। पाप की दृष्टि में कैसा है? हाँ, मतलब किस तरह से इसका पाप, एक तो परिग्रह का पाप लगेगा, तो वो तो परिग्रह का लगेगा ही। बट ये हम्म। आवश्यकता से अधिक हमें वस्तुओं की चाह होना या चेष्टा करना, ये भी क्या पाप की दृष्टि में आता है? हाँ है ना। अब जैसे मान लीजिए, देखिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई चीज लेते हैं, जैसे देखना है ना, जैसे आजकल आप देखोगे कि लोगों को गैजेट्स का बहुत शौक है ना।
मोबाइल भी होने चाहिए, ईयरफोन भी होने चाहिए, और ऐसा भी होना चाहिए, घर का अलग ईयरफोन, बाहर के अलग ईयरफोन, है ना। तो कायदे से आप अगर उसकी वृत्ति को देखोगे तो वो वृत्ति परिग्रह के साथ 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 मान कषाय की भी प्रवृत्ति है। मैं इसी टॉपिक पे आने वाला हूं आपकी, चलो आपके प्रश्न के माध्यम से भी उत्तर दे देता हूं। जब भी कोई पाप उत्पन्न होता है ना, वो हमेशा दो कारणों से उत्पन्न होगा। दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, है ना। एक तो है मिथ्यात्व, जैसे अभी सीमा जी ने पूछा, बताया, प्रतीक्षा जी ने बताया, और भी आवर लोगों की आवाज आई कि एक तो बोला मिथ्यात्व, है ना। और दूसरा इसका एक और आंसर है कि कषाय। कषाय के कारण भी पाप होते हैं, है ना। अब कषाय के कारण पाप क्यों होते हैं वो समझेंगे, है ना। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर कषाय है वो कुछ हद तक इसीलिए पाप से भी कनेक्टेड है। हमारा जो थर्ड चैप्टर आने वाला है कषाय, वो इसी चैप्टर से कनेक्टेड है ना। अब एग्जाम्पल, क्या आपने ये पूछा कि परिग्रह क्यों पाप हो गया, है ना। कोई हमको वस्तु की जरूरत है तो ये पाप कैसे हो गई, है ना। अब अभी समझने वाली बात है ना। क्या समझने वाली बात है कि सबसे पहले तो यहाँ पे मिथ्यात्व खड़ा होता है। कि मिथ्यात्व कैसे खड़ा होता है कि हम तो हैं आत्मा और हम अपने को मान रहे हैं शरीर, और शरीर के लिए जो लाभदायक वस्तु है उसको मान रहे हैं अपने लिए लाभदायक। तो इसको कहते हैं मिथ्यात्व। कि आपने आत्मा, अपने आप को आत्मा तो नहीं जाना, और शरीर को, अपने को शरीर मानकर उसके लिए जो लाभदायक वस्तु है, उसके लिए जो अनुकूल वस्तु है, उनको अपने लिए अनुकूल मान रहे हैं, पहला, है ना। दूसरा कि जो अनुकूल माना तो क्या वो सदा अनुकूल रहती हैं। हमने माना कि आज के डेट में हीटर अनुकूल है, तो हीटर अनुकूल रहे तो पूरे 12 महीने अनुकूल रहे, गर्मियों में भी हीटर चला के सो, है ना। उन्हें पहले तो पर वस्तु को अपने लिए अनुकूल माना, उससे अपना अच्छा बुरा माना। तो ये मिथ्यात्व के कारण हमें पाप होता है। हम परिग्रह नहीं, हिंसा भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं, कुशील भी करते हैं, परिग्रह भी करते हैं। मिथ्यात्व के कारण ये पांचों पाप होते हैं। कैसे होते हैं कि हमारा मानना है कि जब तक बच्चे को पीटेंगे नहीं तो सुधरेगा नहीं, और कुछ ना कुछ बात पे ये चाटा, ये डंडा, और ये ऐसे और ये ऐसे उसको डांटना। अब बच्चे को यही नहीं पता कि आप क्यों डांट रहे हो उसको। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि आप क्या क्यों डांट रहे हो, उसकी क्या गलती है। पर आपको ही मन में बैठ गया कि हम तो मार पीट के डांट के ही उसको सुधारेंगे। पर वो सुधरता है क्या। कितने ही पेरेंट्स हैं जो मार पीट के रखते हैं और बच्चे बोलते हैं और मार लो, हम तो नहीं सुधरेंगे, मार लो। होते हैं ऐसे, होता है कि नहीं होता। आपने मतलब हर व्यक्ति ने यहाँ पे क्लास में अपने आस पड़ोस, है ना, रिश्तेदार, कहीं ना कहीं दोस्त यारी में सबने ऐसा कहीं ना कोई केस देखा ही होगा। ऐसा भी होता है। तो हिंसा करेंगे, या क्या हिंसा करेंगे कि भैया बिना बाजार के, हम जो बाजार का खाना खाते हैं भैया वो तो बहुत जरूरी है, बिना बाजार के खाने खाए जीवन एकदम बेकार है। तो मतलब हिंसा जो हो रही है बाजार के खाने में, आलू प्याज के खाने में, जमीकंद के खाने में, कि भैया वो क्या लाइफ है, मतलब
आलू प्याज को वो खाने को एक स्टैंडर्ड मानते हैं, बाहर की चीजों को खाने को अपना एक स्टैंडर्ड मानते हैं कि भैया हम तो तो इसको क्या है, ये मिथ्यात्व है कि आप हिंसा को अपने लिए बहुत स्टैंडर्ड लाभदायक मान रहे हो, तो ये मिथ्यात्व है। आत्मा किसी की दूसरे हिंसा करने से सुखी हो सकता है क्या? अनंत जीवों की हिंसा करके क्या वो सुखी हो सकता है क्या? विचार करो आप, है ना। हिंसा हो गया, झूठ हो गया, लोग बोलते हैं क्या भैया हमने तो उनको एकदम बढ़िया से एकदम काश वो क्या कहते हैं झूठ बोल दिया, उसको एकदम हैंडल कर लिया झूठ बोल के, या हमने उनको बेवकूफ बना दिया, वो तो हमें ऐसे ऐसे बोले थे हमने तो उनको ऐसे बोल दिया। तो मतलब वो लोग झूठ झूठ बोलना, अपनी वाई वाई करना, इसको अच्छा मानते हैं, है ना। झूठ हो गया, चोरी हो गया, लोग चोरी करते हैं, मंदिरों से चोरी करते हैं, आस पड़ोस में से एक दूसरे के लिए चोरी करते हैं, चोरी को अपना लाभ मानते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, ये मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के कारण ये पाप हो रहे हैं। और दूसरा कारण क्या बोला कि कषाय, कि क्रोध, क्रोध के कारण पाप होते हैं, मान के कारण पाप होते हैं। जैसे अभी इन्होंने प्रश्न पूछा कि हम परिग्रह कर रहे हैं, तो परिग्रह में अपने को मान कषाय के कारण हमें परिग्रह हो रहा है कि देखो उनके घर में कितनी अच्छी चीज है, हम भी लेके आएंगे। तो ये क्या है, ये मान कषाय है। यार हमारा, हम तो इतने गरीब हैं यार, हमें भी थोड़ा अमीर होना चाहिए, हमें भी अपना स्टैंडर्ड रखना चाहिए। तो ये दीनता का भाव आ रहा है ना, वो भी मान कषाय का रूप है। अहंकार भी मान कषाय है और दीनता भी मान कषाय है। मान कषाय से परिग्रह हो सकता है, लोभ के कारण परिग्रह हो सकता है कि मेरे को ये भी चाहिए वो भी चाहिए, है ना, ये भी चाहिए, तो लोभ के कारण भी परिग्रह होगा, है ना। क्रोध, मान, माया, मायाचारी, मायाचारी के कारण भी पाप होते हैं। मायाचारी के आदमी झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, है ना, मायाचारी से कुशील करेगा, हिंसा करेगा। तो ये कषायों के कारण और मिथ्यात्व के कारण ही पाप होते हैं। मधु जी आपको आंसर मिला? नहीं हुआ क्लियर? एक चीज और पूछनी है मुझे। हाँ पूछिए पूछिए। जैसे बच्चों के विचार तो पेरेंट्स से कभी भी नहीं मिलते, कभी कभी हमें उनके विरुद्ध जाकर भी उनको उनके लिए भी डिसीजन लेना पड़ता है, तो ये भी मतलब पाप ही हो गया क्या ये? देखिए ये हम है ना एक एक परिणाम को लेके पाप और उसमें गिनेंगे ना, तो कभी ऐसे कभी मोक्ष नहीं जा पाएंगे। जब तक आप संसार में हैं तब तक होगा ये काम। आप बच्चों को बोल रहे हो, आचार्य देव अपने शिष्यों को संघ में डांटते हैं, तो उन्होंने अगर चर्या अनुकूल नहीं हुई, आगम संगतचर्या नहीं होती, तो डांट फटकार लगा के उनका प्रत्याख्यान करते हैं, उनकी पूरी क्या कहते हैं पूरी परीक्षा करते हैं, उन सब करते हैं। तो देखिए बात ये नहीं है कि आप डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मार रहे हैं, बात उस परिणाम चीज हो रही है कि आपका वहां इंटेंशन क्या है। यदि आप उसका अच्छा इंटेंशन कर रहे हैं तो ठीक है, बुरा इंटेंशन है तो गलत है। अब अच्छा इंटेंशन भी क्या है, यदि आप उसको घर गृहस्थी संसार के कारण में लगाने के डांट रहे हैं तो भी वो बुरा इंटेंशन कहलाएगा। यहाँ पे अभी सांसारिक चीजों की अनुमोदना नहीं करेंगे, ये क्लास वैसी क्लास नहीं है। ये समझ में आ रही है बात? यहाँ पे हमारा, हमको अपना पारलौकिक हित करना है। हर घर में ये चीजें होती हैं, हमें उस परिणाम को लेके संश्लेषता नहीं रखनी है कि अरे हमें ऐसे ये हो गए, हमने हमने उसको डांट दिया, ऐसे थोड़ी चलेगा जीवन। तो चक्रवर्ती होगा तो भी अपने उसको सबको डांटना होगा, उसको होगा, पर उसका इंटेंशन क्या है वहां पे? उसने अपने आप को आत्मा जाना कि नहीं जाना? वो अपने को आत्मा जान रहे हैं। अब ये इसका सेकंड पॉइंट था यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा था।
यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये है कि यदि मिथ्यात्व का नाश हो जाता है तो 99.999999% पाप का नाश हो गया। कषाय का पाप इतना सा है, कितना सा है? इतना, चुटकी भर। और मिथ्यात्व का पाप है संसार भर, वो समुद्र बराबर। हमारे जैन धर्म में जो मोक्ष मार्ग जो कहा है ना, मोक्ष मार्ग में सबसे पहले अहमियत दी है श्रद्धान की दी। मोक्ष मार्ग में सबसे ज्यादा अहमियत श्रद्धान को दी गई। जब तक आपका श्रद्धान सही नहीं है तब तक कोई भी काम हो, चाहे सांसारिक हो चाहे आपका मोक्ष मार्ग हो, वो बिना श्रद्धान के चल ही नहीं सकता। आप बिना श्रद्धान के अपने बेटे को किसी भी स्कूल में डाल दोगे क्या? आप बिना श्रद्धान के अपने बच्चे को कोई भी टीचर की कोचिंग में डाल दोगे क्या? बताइए। बिना श्रद्धान के आप कोई भी गुरु को या कोई भी व्यक्ति को नमस्कार करोगे क्या? किसी भी देव को पूजोगे क्या? तो जब इस चीज में हम अपने श्रद्धान को टटोलते हैं, संसार की हर चीज में, मोबाइल लेने जाओ, सोफा खरीदने जाओ, फ्रिज खरीदने जाओ, टीवी खरीदने जाओ, तो पहले क्या करते हैं? ठोक पीट के इधर से ये जानेंगे वो जानेंगे, पूरा ज्ञान करके फिर श्रद्धान करते हैं। आखिरी निर्णय लेते हैं, हाँ यही ब्रांड सही है, यही दुकान सही है, यही डॉक्टर अच्छा है, यही स्कूल अच्छा है, यही टीचर अच्छा है। श्रद्धान किया कि नहीं किया? सबसे पहले। बिना श्रद्धान के आप किसी भी चीज के पास चले जाते हो क्या? नहीं जाते। तो जब बिना श्रद्धान के हम अपना आगे, अब देखना, श्रद्धान जब हुआ, अब उसके बाद जो हमें आचरण होगा वो श्रद्धान के अनुसार आचरण होता है। हमारा अगर श्रद्धान हो गया, हाँ भाई मेरे बेटे को इंजीनियर बनाना है तो मेरे को ये कॉलेज में भेजना है, अब उस कॉलेज की भेजने की तैयारी कैसे होगी, उस कॉलेज पर भेजने की कोचिंग कहाँ होगी, वो सारी तैयारियां फिर अपने आप लाइन से लग जाती है। बेटा भी उस श्रद्धान को लेके, हाँ मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, हाँ मेरे को डॉक्टर बनना है, तो जब वो उसका श्रद्धान हो जाता है तो फिर वो मन लगा के पढ़ाई करता है। अब उसका मन, लो किसी बच्चे का मन डामाडोल है, अरे डॉक्टर बन जाएंगे, नहीं बनेंगे, नहीं तो अपनी घर में दुकान तो पड़ी हुई है, घर पे बैठ के आराम से रोटी खाएंगे। अब बताओ, इस श्रद्धान से क्या बच्चा 90% ला पाएगा? नहीं ला पाएगा। इसीलिए हमारे जैन धर्म में सबसे पहले मोक्ष मार्ग की सबसे पहली कसौटी रखी गई है, मोक्ष मार्ग की, कि श्रद्धान सही हो। और वो भी श्रद्धान की भी पहले, उसके पहले भी कंडीशन रखी है। श्रद्धान भी अज्ञानता पूर्वक नहीं होना चाहिए, सम्यक ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होना चाहिए। सम्यक दर्शन। हाँ, वो सम्यक दर्शन से पहले हमें ज्ञान भी पूर्ण रूप से चाहिए, और जब वो सम्यक दर्शन हुआ तो जो ज्ञान हमने पूर्ण रूप से किया था वो सम्यक ज्ञान पा जाए। सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान क्या है कि जब हम एडमिशन होना हो तो एडमिशन से पहले पूरी तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ऐसे ज्ञान करेंगे, वो ज्ञान करेंगे, ये चैप्टर भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, और हमने एग्जाम दे दिया है ना। अब उसके 95% मार्क्स चाहिए थे और हमारी 96% आ गई, तो जो 96% आने के बाद जो सील लगी, सर्टिफिकेट आया, तो वो सर्टिफिकेट श्रद्धान है। और जो आपने उससे पहले जो पूरी तैयारी करी और जो उसके मार्क्स आपको पता चले कि हाँ मेरे 96% आ गए, तो वो ज्ञान आपका सम्यक ज्ञान कहलाए कि हाँ अब इस कॉलेज में पढ़ने के लिए लायक हूँ। हाँ, अब इसका मतलब क्या? आपका जैसी श्रद्धान हुआ, आपका श्रद्धान एक सर्टिफिकेट है, हाँ आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए लायक हो। और उससे पहले जो आपने आत्मा का ज्ञान, देव शास्त्र गुरु का ज्ञान किया था, वो अब आपको सम्यक ज्ञान बन के अब वो मोक्ष मार्ग में आपको आगे बढ़ाने के लायक। आप अगर आप ज्ञान करते रहो, ज्ञान लेते रहो, श्रद्धान आप में ना हो,
तो वो सम्यक ज्ञान नहीं पाएगा। और जैसी श्रद्धान हुआ सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान होते से ही आपको आचरण आपका उस श्रद्धान पूर्वक ज्ञान पूर्वक आचरण आपका चालू हो जाएगा, वो सम्यक चारित्र है। समझ में आती बात? क्लियर हुई? हाँ, मधु आंटी जी कुछ पूछ रही हैं। श्रद्धान का मीनिंग? श्रद्धान विश्वास, श्रद्धान मतलब विश्वास, डिसीजन। ठीक है, बिलीफ। 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 ये जो आपने बताया सम्यक दर्शन, यानी कि पहले ज्ञान या फिर पहले दर्शन? देखिए, श्रद्धान जो होता है ना, वो कभी बिना ज्ञान के श्रद्धान नहीं हो सकता। ज्ञान एक प्रोसेस है, श्रद्धान एक इंस्टेंट का, वो डिसीजन इंस्टेंट होता है। श्रद्धान में प्रोसेस नहीं लगती, श्रद्धान में कंटिन्यूटी नहीं होती कि धीरे 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 करके, नहीं। ज्ञान धीरे 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 करके पहुंचे, और जैसे डिसीजन हो गया तो श्रद्धान सम्यक दर्शन कहलाया, और उसके साथ जो आपने प्रोसेस में जो ज्ञान किया वो सम्यक ज्ञान कहलाया, सम्यक दर्शन होने के बाद। तो पहले सम्यक दर्शन होने से पहले वो सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। क्योंकि जब आपने देखो, हम गाड़ी लेने गए, हमें कार खरीदनी है, तो हमने क्या देखा कि भैया ये ऐसी कार होनी चाहिए, इतने 5 सीटर होनी चाहिए, इतनी लंबी होनी चाहिए, इतनी लाल रंग की होनी चाहिए, ऐसे ऐसे फीचर होने चाहिए। तो हमने 4 दुकान में बात करी। अब 4 दुकानों में हमने 2 गाड़ी अच्छी नहीं लगी, अब 2 गाड़ी में कंफ्यूजन हो रहा है। फिर हम, अच्छा इसमें ये फीचर है, उसमें ये फीचर है, इसमें ये है, इसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, ये इतने पैसे की है, ये उतने पैसे की है। अब सारे ऊहा पुओ कर लिया, तो ये क्या चल रहा है? ये ज्ञान की प्रोसेस चल रही है। फिर क्या सोचा, नहीं हमें तो यही गाड़ी लेनी, ज्यादा नहीं सोच रहे, हमें अब यही गाड़ी लेनी। एक डिसीजन हो गया। अब जो डिसीजन हो गया, अब जो ज्ञान क्या काम करेगा कि हाँ अब ये मेरी गाड़ी है, इसमें ऐसे ऐसे फीचर है, अब हम इसको ऐसे उपभोग करेंगे, इसको ऐसे यूज करेंगे, ये गाड़ी ऐसी है। तो जैसे श्रद्धान हो गया, तो वो जो पूरी एनालिसिस चल रही थी वो अब एक गाड़ी पे केंद्रित हो गई, इसलिए वो सम्यक ज्ञान कहलाया। ठीक है, अभी आप सम्यक ज्ञान और श्रद्धान में आप टेंशन इतनी नहीं लीजिए। मैंने तो एक कहने के एग्जाम्पल्स के तौर में सारी बात कही है, बट हमें बस यहाँ पे पॉइंट ये समझना है कि जब तक मिथ्यात्व है, जब तक मिथ्यात्व है, तब तक हमारे को संसार का, अनंत संसार का बंध चल रहा है। और अनंत संसार का बंध कैसे चल रहा है? क्योंकि हमें अनंत पाप बंध रहा है। मतलब कोई ऐसी कंडीशन नहीं रहेगी कि हमें अनंत पाप नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। मिथ्यात्व के साथ हमें हमेशा बंध होगा। जब तक मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा तब तक हमें अनंत बंध नहीं रुकेगा। हमें पॉइंट ये, मेरे को इस यहाँ पे पॉइंट ये रेस करना था, है ना। अब हमें यहाँ मिथ्यात्व किस किस टाइप का होता है, मिथ्यात्व तो बोल देते हैं, है ना, पर हमें इसकी मीनिंग नहीं समझ में आता कि मिथ्यात्व होता क्या है, हमें नुकसान कैसे देता है। एक मिनट, वो लाइन को फिर से बोलेंगे क्या भैया जी? क्या बोला? वो लाइन को फिर से बोलेंगे क्या? जब तक मिथ्यात्व है अनंत संसार का बंद होता है। बंद होगा, हाँ, अनंत संसार का बंद होता है। जब तक आपको मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा, आपको अनंत संसार नहीं रुकेगा। जब आपका मिथ्यात्व का नाश हो गया, तब वो समुद्र के बराबर छोड़ के इतना चुल्लू भर, इतना बस संसार रह जाएगा। जितनी चुल्लू भर, जितनी बूंदे होंगी उतना संसार रह जाएगा।
आचार्यों ने शास्त्रों में इसको बहुत अच्छे से सारी जगह लिखा है, ये वाली सारी चीजों को, है ना। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि मिथ्यात्व जो है ना, जिसके कारण ये चारों पाप, पांचों पाप होते हैं, है ना, ये मिथ्यात्व होता कैसा है, मिथ्यात्व का मीनिंग क्या है, मिथ्यात्व कहाँ कहाँ किस किस केसेस में हमें लग सकता है। हम बोलते तो हैं हमें मिथ्यात्व है, या मिथ्यात्व का मतलब क्या है कि आत्मा को आत्मा नहीं जानना, शरीर को आत्मा जानना, बस हम इसको ही अकेला मिथ्यात्व मान के बैठे हैं, है ना। पर मिथ्यात्व की कई कंडीशंस हैं, कई बहुत सारी केसेस में, बहुत सारी कंडीशन में मिथ्यात्व का बंध होता है। कैसे होता है, देखिए, मिथ्यात्व मिथ्यात्व का मतलब होता है उल्टी मान्यता। मिथ्या मतलब गलत, त्व मतलब उस रूप, गलत रूप मान्यता सो मिथ्यात्व, है ना। इसको हम कहें तो क्या है, चार बुद्धियां भी होती हैं, इसको हम चार बुद्धि भी कहते हैं, मिथ्या बुद्धि, है ना। मिथ्या श्रद्धान को हम एक और वर्ड से यूज करके बोलते हैं मिथ्या बुद्धि। ये सारी चीजें बुक में नहीं है, पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा उस चीज को पाने के लिए कि आपको भाव भासना हो उस चीज की कि हम क्या क्या चीजों के कारण मिथ्या तो हो सकता है, उसका मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। ये सारी चीजें बुक में नहीं है, कुछ कुछ उसमें है, बट उसको थोड़ा अलग से एक्सप्लेनेशन करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चार बुद्धियां होती हैं। क्या चार बुद्धियां होती हैं, अहंकार, ममकार, अहंकार बुद्धि, ममकार बुद्धि, है ना, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, है ना। क्या बोला, अहंकार, ममकार, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, है ना। एक मतलब वर्ड में ही अपना इन सब का मीनिंग छुपा हुआ है। क्या इसका क्या क्या मीनिंग है, अहंकार मतलब जो मैं नहीं हूं, अहम, अहमकार मतलब मैं पना, अहम संस्कृत वर्ड है, अहम, हम बोलते हैं ना संस्कृत में, अहम मतलब मैं, मैं, कार मतलब मैं पना, गलत मैं पना है मेरे में, आत्मा में मैं पना नहीं है, शरीर में मैं पना है। तो ये मिथ्यात्व हुआ। क्या बोला, आत्मा में मैपना ना होके शरीर में मैपना है, तो ये अहंकार बुद्धि हुई। मैपना गलत है, गलत जगह मैपना हो रहा है, अपने आप को हमने आज तक आत्मा नहीं जाना, और जो भी जिस भी पर्याय में हमको शरीर मिला, उसी रूम हम अपने आप को मानने लगे। बात होती है सभी को। इसकी छोटी सी कहानी आती है कि एक सेठ जी थे, सेठ जी को एक मुनिराज मिली, आज आप बताइए कि मेरा जीवन पता है, क्या मैं कितना जीवन यापन मैं कर सकता हूँ। आवाज ब्रेक हो रही है। अब तो आवाज ही नहीं आ रही, आपको आ रही है? नहीं नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है भैया जी। वही तो बार बार ब्रेक हो रही है, तो समझ नहीं आ रहा क्या। नेटवर्क प्रॉब्लम।
आवाज आ रही है मेरी सभी को? हाँ अब क्लियर आई। क्लियर। आ रही है। आवाज ठीक है। महाराज ने बताया कि आपकी 1 हफ्ते की आयु बची है और 1 हफ्ते के बाद आप फिर अपने ही जी बाथरूम में कीड़े बन के पैदा उत्पन्न हो। कहानी सुन, है ना? तो उन्होंने बोला कि तो आप उसी ही अपने बाथरूम में आप नीले रंग के कोई ऐसा कलर बताया, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है अभी, और उन्होंने यही बताया कि नीले कलर के आप ऐसे कीड़े बनो अपने आवाज कट रही है। बाथरूम में। तो फिर ये से जानकर उनको बहुत वो हुआ कि आप आवाज नहीं भैया जी, आवाज नहीं आई। समझ में नहीं आ रोकोगे आ रही है आवाज? बाय। आवाज आई अभी? नेटवर्क प्रॉब्लम है बहुत। मेरे यहाँ से तो स्पीड आ रही है। हेलो, आवाज आपकी आज बहुत कट रही है भैया जी। आवाज आई? हेलो, हाँ आई आवाज। चलिए मैंने अपना वीडियो ऑफ करा है ना? ट्राई करेंगे मैं बात अपनी पूरी करने की, है ना? तो मैं ये कह रहा था कि उन्होंने ऐसा बोला कि आप अपने बाथरूम में ही नीले कलर के कीड़े बन के उत्पन्न होगे, है ना? तो वहां पे उनको पता चला सेठ को, तो उन्होंने उनको आश्चर्य हुआ कि यार ऐसे कैसे, मैं तो इतना धर्म करता हूँ और मेरे को एक त्रियंच गति मिल रही है ना? तो उन्होंने फिर अपने बेटे से बोला कि महाराज ने मेरे को ऐसे ऐसे बोला है और मैं इतने दिन के बाद मर जाऊं, है ना? तो यदि मैं वहां पे उत्पन्न हूं और तुम्हें मेरे को वहां पे तुम्हें कोई नीले कलर का कीड़ा मिले तो मेरे को तुम वहां मेरे को वापस से मार देना, मैं वहां पे अपने गंदगी में नहीं रहना चाहता। ऐसा करके उन्होंने अपने बेटे से बोला और वही कुछ दिन बीते और किसी कारणवश उनका देहांत हो गया और वो उसी नाली में जाके वहां पे कीड़े बन गए। अब बेटे को पता चला, याद आया कि पापा ने तो ऐसे बोला था, पिताजी ने ऐसे बोला था। तो उसने क्या करा, डंडा लेके गया और वो उसको कीड़े को मारने पहुंचा। और वो कीड़ा को जैसे ही मारने पहुंचा तो वो कीड़ा वापस नाली में घुस जाए, गंदी नाली में। अब बताइए, वापस मारने जाए वापस अंदर घुसे, वापस मारने जाए वापस अंदर घुसे। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि हमें आज तक जो भी हमें प्राप्त पर्याय मिलती है, प्राप्त जो शरीर मिलता है, हम उसी को ही अपना मान के बैठ जाते हैं और ये मिथ्यात्व है। उस सेठ को शरीर का मनुष्य का शरीर मिला, उसको अपने रूप मान के बैठा, और वो कीड़े के शरीर में गया, वो तो भी उसको अपने रूप ही मान रहा है कि वो मैं ही हूं, और शरीर को कुछ हो जाएगा तो मतलब उसको कुछ हो जाएगा, है ना? तो ये अहंकार बुद्धि होती है, ये मिथ्यात्व है। दूसरा क्या, ममकार। मम मतलब होता है संस्कृत में मेरा, है ना? ये मेरा है ना? शरीर मेरा है, ये घर मेरा है ना? गाड़ी मेरी है, फ्रिज कूलर घर मकान
बाल बच्चे, मम्मी पापा, पति पत्नी, ये सब मेरे हैं, है ना। तो इसका मिलना बिछुड़ने को अपना मिलना बिछुड़ना मानता है कि इसको कुछ हो जाता है, ऐसे लगता है कि मेरे को ही कुछ हो गया। गाड़ी में कोई स्क्रैच पड़ता है तो ऐसा लगता है कि इसी के दिल के ऊपर ही स्क्रैच पड़ा है। साड़ी में कोई इतना सा धागा फट जाए तो मतलब मैं ही फट गई, मैं ही फट गया। कुर्ता फट जाए मैं ही फट गया, मैं ही जल गया। साड़ी जल गई मतलब मैं ही जल गई। मतलब ऐसा होता है, ऐसी अनुभव है हमको, है ना। तो ये मिथ्यात्व है कि हमें जो चीजें संयोग में मिली हैं उससे अपना मानना, ये मिथ्यात्व है, ममकार बुद्धि। इसे ममकार बुद्धि कहते हैं। जो संयोग में चीजें मिली उसे अपना मानना और उसके संयोग में, उसमें वियोग में अच्छा बुरा मानना, तो ये ममकार बुद्धि। ठीक है, इसमें सारी चीजें आएंगी, है ना। आसपास, घर, पड़ोसी, मकान, जो भी आपके आसपास की चीजें हैं, बिस्तर, कपड़े, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, बर्तन, मतलब सारी चीजें जो आपके संयोग में हैं, उनमें अपनापन होना, ये मेरी ही है। जैसे बच्चों को होता है ना, बच्चों से पूछो ये आपके शूज बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमें शूज दे दो, तुरंत क्या बोलेगा 2 साल का? मेरी 2 साल की बेटी है। तो दूध लेने जाते हैं हम लोग, तो वो अंकल आते हैं दूध वाले, तो बोलते हैं ये आपके शूज तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमें दे दो। तो तुरंत छूटते से बोलेगी नहीं मैं नहीं दूं। कहाँ से आया ये सब? किसने संस्कार दिया कि किसी को नहीं देना, उसको नहीं देना? वो जन्म से ही ऐसे होता है। जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं ना कि ये सारी चीजें जन्म से हो रही हैं, ये है मेरी है। मैं तो ये सारी चीजें अपनी बेटी में देख रहा हूँ कि कैसे कैसे वो जीव भी, मतलब उसको सिखाए बिना ही वो सारी चीजें अपने में वो वैसा श्रद्धा उत्पन्न करता है, वैसा मानता आता है ना। तो ये ममकार बुद्धि हुई, है ना। तीसरा क्या बोला? कर्तृत्व बुद्धि। कर्तृत्व बुद्धि मतलब कर्तापना। मैं किसी का कुछ कर सकता हूं, मैं किसी को बिगाड़ सकता हूं, या मैं किसी का सुधार सकता हूं। मैंने अपने बच्चों को उत्पन्न किया, है ना। मैंने उनको संवारा, मैंने उनको पाला, मैंने उनको पढ़ाया, है ना। मैंने स्कूल चलाता हूँ, मैं बिजनेस चलाता हूँ, मैं इतनी बड़ी फैक्ट्री चलाता हूँ, मैं ऑफिस चलाता हूँ, या क्या मैं रोटी बनाती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, मैं घर को संभालती हूँ, या मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं स्कूटर चलाता हूँ, मैं पैसे कमाता हूँ। जितने भी ये करने के भाव हैं, कर्तृत्व बुद्धि, कि मैंने ऐसा किया, देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना फायदा करवाया, तुम्हारे कारण मेरे को नुकसान हो गया। मतलब ये अपने के लिए नहीं, दूसरे के लिए भी, कि दूसरा मेरा कुछ कर सकता है, दूसरा मेरा बिगाड़ कर सकता है, या दूसरा मेरा कोई सुधार कर सकता है, ये कर्तृत्व बुद्धि है। और बल्कि हमारे जैन सिद्धांत में एक अटूट सिद्धांत है कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है ना। पूजा में भी पढ़ते हैं ना, जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, या झूठी मन की वृत्ति है। बोलते नहीं बोलते, है ना। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है इस संसार में, इस पूरे विश्व में किसी का कोई कर्ता धर्ता नहीं है। तो किसी का कर्ता धर्ता मानना, ये मिथ्यात्व है। और दूसरा क्या? भोक्तृत्व बुद्धि। भोक्तृत्व बुद्धि मतलब भोगने की रूप बुद्धि, के 5 इंद्रिय रूप जो विषय हैं, 5 इंद्रियों के विषय हैं, उन्हें मैं भोगता हूं, वे भोग अच्छे हैं, उनसे मेरा अच्छा होता है या उनसे मेरा बिगाड़ होता है, तो ये भोक्तृत्व, ये मेरे लिए अच्छे हैं, ये मेरे लिए बुरे हैं,
है ना, है ना, क्लियर होती है बात सभी को, है ना। तो ये सारी बुद्धियां हैं एक्चुअली मिथ्यात्व रूप में, अहंकार रूप में मिथ्यात्व, ममकार रूप में मिथ्यात्व, कर्तृत्व रूप में मिथ्यात्व और भोक्तृत्व रूप में मिथ्यात्व। आपको इस, और ये ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग होता है, ये एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कोई एक पहले नाश हो जाएगा, एक बाद में नाश होगा, एक बचा रहेगा, एक बाद में होगा, ऐसा नहीं है। एक साथ ही उत्पन्न होते हैं और एक साथ ही नाश होते हैं, है ना। तो ये मिथ्यात्व के कारण हमारे को 5 पाप होते हैं। अब ये चारों बुद्धियों को चाहे तो आप 5 पाप में लगा सकते हो, है ना। जैसे परिग्रह कहा, तो परिग्रह में क्या है कि ये मेरा है, ये घर मेरा है, परिग्रह में आएगा, ये परिग्रह रूपी पाप के अंदर आएगा ये पाप, है ना। या मैं किसी से अच्छा बुरा, ये इससे मैं अच्छा हो जाऊंगा, ये मेरे लिए अच्छा है, ये भोक्तृत्व बुद्धि होगी, है ना। हिंसा, किसी को मारना, मतलब मैं उसको मार सकता हूं, कर्तृत्व बुद्धि, है ना। किसी को डांटना, मारना, सताना, ये कर्तृत्व बुद्धि के अंदर आ जाए, है ना। ये कोई मेरे को डांटे, है ना, हिंसा होती है। तो क्या है, मेरे को डांटा, शरीर को डांटा है, पर शरीर को बोला, पर अब हमको क्या लग रहा है, मेरे को बोल दिया, मेरे को डांट दिया, मेरे को मारा, तो ये क्या हुआ, अहंकार बुद्धि हो गई, गलत अहंकार बुद्धि है। मैं हूं आत्मा पर शरीर अपने को मार रहा है ना। जैसे झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब में लगा सकते हैं, ये चारों बुद्धियां रूप में, सब में ये सारी बुद्धियां लग सकती हैं। मैंने एक एक का एक एक एंगल से बताया है। ये क्लियर होती है बात। थोड़ी कठिन बात लगती है कि इजी लग रही है, कठिन लग रही है। चलिए, क्लास का टाइम तो हो गया, है ना। जी जो हम दूसरा जो पाप के कषायों के कारण पाप होता है, इसको हम नया चैप्टर जो हमारा 3rd चैप्टर है उसके साथ समझेंगे कि कषाय क्या होती है ना। इसलिए आज मैंने कषाय के टॉपिक को टच नहीं करा है ना। कषाय का चैप्टर हमारा 3rd चैप्टर है, इसकी हम पूरा डिटेल में अच्छे से इसका डिस्कशन करेंगे कि कषाय क्या होता है, कषाय क्यों होती हैं, कषाय का क्या स्वरूप है ना, ऐसा। ठीक है, भैया जी, अभी तक किसी का क्या बताया भोगत्व का, क्या। मिथ्या बुद्धि में जो चौथा था ना, हम्म, उसका डेफिनेशन क्या बताया। भोक्तृत्व, भोक्तृत्व मतलब भोगने रूप, है ना। मैं किसी को भोग सकता हूँ, ये मेरे लिए अच्छा है, मैंने क्या, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, फ्रिज कूलर को मैं भोगता हूँ, कपड़े मैं पहनता हूँ, ये क्या, भोगने रूप प्रवृत्ति, है ना। जैसे हम बढ़ते ना भोग उपभोग की वस्तुएं, है ना, कि विषयों, 5 इंद्रियों के विषयों में भोग उपभोग की प्रवृत्ति, कि हम उसको भोग रहे हैं, वो चीज मेरे लिए अच्छी है, हम उसको भोगते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, है ना। तो ये सारी बुद्धि की, शरीर को मैं, मतलब इन वस्तुओं को मैं भोग सकता हूँ, है ना, इससे मेरा अच्छा हो सकता है, या और इसके उल्टा भी कि इनसे मेरा बुरा हो सकता है ना। कैसे कि ऑक्सीजन तो मेरे लिए अच्छी है और कार्बन डाइऑक्साइड मेरे लिए बुरी है, भोक्तृत्व बुद्धि है ना, हाँ, ऐसा। तो ये सारी, मतलब कहने का मतलब ये बुद्धियां हैं, ये मिथ्यात्व रूप में है ना।
ठीक है, तो अभी तो मैंने मिथ्यात्व का थोड़ा डिटेल में और समझाया आपको, वैसे चाहे तो और भी बहुत डिटेल कर सकते हैं, पर अभी आपके लिए एक शॉर्ट में बताया है कि इन 4 बुद्धियों रूप में हमें मिथ्यात्व का पाप लगता है। जहां जहां पे ये 4 बुद्धियां होंगी तो 4 बुद्धियों के साथ हमें मिथ्यात्व का पाप लगेगा, और जहां मिथ्यात्व होगा वहां 5 पाप भी होंगे। ठीक है, क्लियर होती है बात सभी को? हाँ। और डाउट? ठीक है, आपको एक असाइनमेंट दिया गया है ना? तो मैं चाहूंगा, चाहे तो आप नेक्स्ट क्लास जो वेंसडे की क्लास है, वेंसडे और फ्राइडे में ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी इस स्टोरी या कोई अपने जीवन की कोई कथा, आपका कोई प्रसंग हो, आपके कोई दोस्त का या अपने परिवारजन का कोई ऐसा प्रसंग हो जो आपकी लाइफ में घटा हो, आपको पता चला हो, कोई पाप से रिलेटेड हो और पाप उन्होंने छोड़ दिया हो, और पर पाप के छोड़ने के बाद, ये सब चीजें होने के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया हो या आपको कोई इफेक्ट दिखा हो, तो आप बिल्कुल शेयर करें और आप उसको बताएं कि आपको उससे क्या सीखने को मिला और आप अपने जीवन में उसको उतारना चाहते हैं, या किसी और वे में हम उससे क्या सीख ले सकते हैं, तो आप उसको जरूर शेयर करिए। मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ वेडनेसडे और फ्राइडे की क्लास ये आप लोगों के द्वारा ही संचालित हो, है ना? क्योंकि ये 5 पाप का जो टॉपिक है, हम छोटे बच्चों को तो बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ा सकते हैं, परंतु हम लोग यहाँ बड़े हैं, हमारा ज्ञान अच्छा है, हम चीजों को समझते हैं, तो उसको हम सिर्फ ज्ञान का ही विषय ना बनाएं। हम उस 5 पाप के टॉपिक को सिर्फ ज्ञान का ही विषय ना बनाएं, कहीं ना कहीं उसको आचरण में भी ले लें, उसको हम अपने जीवन में उतारें। बात क्लियर होती है सभी को, है ना? हम उसको अपने जीवन में भी उतारें और उससे कुछ सीखें। हम, हो सकता है कि आप में से किसी की कोई कहानी, आप में से किसी की चर्चा, आपकी कोई लाइफ इंसिडेंट या कोई स्टोरी हो सकता है किसी दूसरे के लिए वो लाइफ चेंजिंग बन जाए, है ना? ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे कुछ हम इस क्लास से सीखें, कुछ सीख के जाएं, इस चैप्टर से कुछ सीखें, है ना? ऐसी आशा रखते हैं। अभी किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो फिर क्लास एंड करेंगे। भैया जी, अभी शुक्रवार को इसी हाँ। शुक्रवार बोलेंगे? अभी वेंसडे और फ्राइडे दोनों दिन। भैया जी, यहाँ पे क्या अलवर में पंच कल्याणक चल रहा है, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। आज तो भी अब क्या मैं करें? बहुत ज्यादा थकान हो रही है, सुबह से गए थे हम। आज से हैं, आज से हैं, नहीं, तब से। आज तीसरा दिन था। आज तीसरा दिन था ना, तो अभी तो 2 दिन होंगे, फ्राइडे को बता दीजिएगा, हाँ, फ्राइडे को देख लेंगे, है ना? ये वो बिल्कुल फ्राइडे को टाइम। बता दीजिएगा। हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ मैं। ठीक है, इसलिए जो जो लोग हैं वो वेंसडे को तैयारी करके आए, जो लोग नहीं कर पाए उनका आपने फ्राइडे को करें। जो भेजी है ना भैया जी, वो एक बार और कोई भी भेज दो मुझे, क्या क्योंकि मेरे नहीं, क्या भेजना है आपको? पीडीएफ फाइल जो आपने भेजी होगी ना, हाँ हाँ, मैं फिर से भेज देता हूँ। हाँ वो भेज देना, चाहे कोई भी भेज दो, ग्रुप ठीक में है, डाल, ठीक है, ठीक। क्योंकि लेट ज्वाइन हाँ। मेरे पास है नहीं हम्म कुछ हम्म भी। हम्म हाँ, मधु आंटी जी क्या पूछ रहे हैं आप? ऐसा हमारे जीवन में अगर कोई ऐसा घटना घटी ही नहीं हो, जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे पाप हो गया और हमें उससे से लेसन मिला और उससे हमने कुछ सीखा या हम कुछ करना चाहेंगे, उससे हमारे जीवन में बदलाव लाएंगे, इसके बारे में हमें आपको असाइनमेंट देनी है। अगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है हमारे जीवन में तो हम क्या करें? ऐसा हो ही नहीं सकता। हम अभी वीतरागी तो हो नहीं गए कि 5 पाप हमारे जीवन में नहीं चले और हमने कोई ऐसी चर्या नहीं करी हो बचपन से जो हमने सीखी नहीं और हमने हमने अपने में सुधार नहीं किया हो। हमने अभी भी ऐसा तो है नहीं मतलब मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि जो ये क्लास अटेंड कर रहे हैं उन्होंने व्रत धारण कर लिया और क्लास अटेंड कर रहे हैं।
है ना। अगर व्रत भी धारण नहीं किया है मतलब कहीं ना कहीं तो प्रवृत्ति कहीं ना कहीं छोटे मोटे रूप में कहीं ना कहीं तो प्रवृत्ति चल रही होगी। जो अगर नहीं चल रही है तो अच्छी बात है, बट कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा या आपने किसी और को देखो। जरूरी नहीं है कि आपने ही अपने जीवन में देखा हो, किसी आप दूसरे के जीवन को देख के भी आपने हो सकता है अपने जीवन में उतारा हो, ऐसा भी हो सकता है। या किसी गुरु को देख के या किसी चीज को देख के आपने उस चीज को प्रवृत्ति को उस पाप के किसी एक रूप को, है ना। जैसे मैं अपने जीवन का एग्जाम्पल बताता हूँ कि हमारे गुरु के जीवन में मैं स्कूल में था तो हमने हमारे गुरु की अपनी एक पूरी लाइफ की पूरी कहानी पढ़ी थी। तो उन्होंने बताया था कि वो अपने बचपन में उनके घर में जैसे पुराने अभी भी होता है कि बरनी में अचार करके रख देते हैं और 1 साल रख देते हैं और अगले साल उसको खोलते हैं अचार को और फिर वो अचार खाते हैं। तो मैंने उस कहानी सुनी और उन्होंने बताया कि उन्होंने जब देखा उसको खोल के तो पूरे एकदम इल्ली और ये ऐसे ऐसे ऐसी चीजें पड़ी हुई थी, उसके अंदर कीड़े थे। तो उन्होंने तब से उन्होंने आजीवन ऐसे बरनी के अचार का त्याग कर दिया। तो जब मैंने वो कहानी सुनी कि ऐसा भी होता है, घरों में ऐसा होता है, जो अभी जैनी होके भी आप ऐसे टाइप की चीजें करते हो जिसमें कीड़े मरे या ऐसे मरे, तो मैंने उस दिन से मैंने ऐसे बरनी के अचार और बाजार के अचार का त्याग कर दिया कि मैं ऐसे अचार को कभी नहीं खाऊंगा। आप फ्रेश बनाओ और फ्रेश खाओ। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को आप लेके भी आप अपने जीवन की कोई घटना सुना सकते हैं। आपने क्या सीखा, आप किस तरीके से उस चीज में पहले थे, आपको पता नहीं था, कैसे भी जो भी, जिससे कि हमें अपने लाइफ में ये पता चले या और लोगों को भी ऐसा पता चले कि लोगों की लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस आए, है ना। और उसके बाद फिर मैं अपनी भी कहानी शेयर करूंगा, अकेली आपकी नहीं, मैं भी शेयर करूंगा, ठीक है। तो आशा है आप सब ये लोग कैसे, हाँ ये कैसे प्रेजेंट करना है, बोलना ऐसे है? क्लास में ही, हाँ ऐसे ही जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ वैसे आपको ही ऐसे ही बोलना। बस। तो 4 पॉइंट जो 5 पॉइंट ऐसे मैंने लिखे हैं मैसेज में व्हाट्सएप पे, तो आप उस पॉइंट को लेके भी आप बात कर सकते हैं, है ना। कोई एक पॉइंट पर चलेगा? 4 5 पॉइंट को तो इंक्लूड है, हाँ 4 पॉइंट जो मैसेज में डाले हैं उनको इंक्लूड करना है। लेकिन एक ऐसा हो नहीं सकता कि सभी भी हो। क्यों नहीं होंगे? सोचना पड़ेगा। हाँ तो इसीलिए तो टाइम दिया है 1 हफ्ते का। आप सोचिए, बनाइए, बोलिए, उसको प्रेजेंट करिए। यहाँ पे कोई देखिए ये चीज हमें, ये जो मार्क्स भी इसके मिलने हैं वो सिर्फ पार्टिसिपेशन के मार्क्स मिलने हैं कि आपने प्रेजेंट किया। हमें इसमें इसका कोई ऐसा मार्क्स नहीं कि आपने ये चीज नहीं बोली, इधर हिंदी बोल दी, इधर ऐसे इंग्लिश, उसके मार्क्स नहीं है। इट्स ओनली कि आपने क्या सीखा, इस चैप्टर से आपने क्या सीखा और उसको सीखने के लिए आप में क्या, किस रूप में आप अपने आप को, अपनी कहानी को, आपकी सिचुएशन को आप कैसे प्रेजेंट करोगे, बस उतने के लिए मार्क्स हैं सिर्फ, ठीक है। ऐसा है ना। आप नॉर्मल कुछ ज्यादा उसको टेंशन के लिए बात नहीं है, नॉर्मल आप अपनी लाइफ का या कोई भी जैन धर्म की कहानी भी बता सकते हैं। आपने हो सकता है जैन धर्म की कहानी पढ़ के भी आपकी लाइफ में कोई चेंज आया हो, वो भी बता सकते हो, ठीक है। ठीक है। चलिए क्लास एंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतम दो। बोलिए द्वारचांग में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। समय जैन धर्म की जय हो। जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जिन्हें सभी को